पिता का फैसला। बाबूजी ने राजू को बुलाकर पूछा, राजू ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने 1 BHK फ्लैट बुक करा लिए? जी बाबूजी करा लिए हैं। क्या तुम अलग हो रहे हो? नहीं तो बाबूजी, तो फिर क्यों बुक करा लिया तुमने? तभी पीछे से बड़े भाई और भाभी की आवाज़ आई, फिर क्यों खरीदा है? जरा हम भी तो सुने, 2 बेटियों के पिता को 2 घर खरीदने की क्या जरूरत आन पड़ी? तभी स्वाति राजू की पत्नी आई और कहा, बाबूजी और जेठ जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्या बेटियों के पिता को सपने देखने और फैसले लेने का हक नहीं है? सुन बहू, बातों की जाल न बिछा। राजू को हर समय घर के खिलाफ भड़काने वाली तू ही है। सास की आवाज़ आई पीछे से। तब राजू ने स्वाति को चुप कराते हुए कहा, बाबूजी, अम्मा और भैया भाभी, सबसे पहले मैं यह बता दूं कि मेरा आपसे अलग होने का कोई इरादा नहीं है। मैं 2 बेटियों का पिता हूँ। मुझे भी तो अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना है, उन्हें काबिल बनाना है, उनके लिए भविष्य निधि जमा करना है। बाबूजी, आज मैं सक्षम हूँ तो इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के लिए करा दिया है। जब पढ़ाई के लिए ज़रूरत होगी और खुदा न खास्ता अगर मेरे पास उनकी फ़ीस जमा कराने के पैसे ना हुए तो मैं घर बेच दूंगा, उनकी पढ़ाई पूरी करा दूंगा। और वक्त पर सब ठीक रहा तो आप जानते ही हैं, हम जिस समाज में रहते हैं दहेज देना ही पड़ता है। अगर ससुराल वालों ने मांगा तो यह घर अपनी बेटियों के नाम पर स्त्री धन के रूप में दूंगा। वे अगर ना भी कमाएंगे तो उससे मिलने वाले हाउस रेंट से आत्मनिर्भर बनी रहेंगी। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया बाबूजी? तभी पीछे से बड़ी बहू की चिल्लाने की आवाज़ आई, अजी सुनते हो, तुमने अपने बेटों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया और इन्होंने अंदर ही अंदर महाभारत रच डाली। तुम करते रहो घर घर भाई, अम्मा बाबूजी। स्वाति ने कहा, दीदी, घर के लिए हमने कौन से फर्ज नहीं निभाए हैं? राशन, बाबूजी की दवाई, बिजली पानी का बिल और 2 हफ्ते की सब्जियां। आप कहिए दीदी। दीदी, आपके 2 बेटे हैं, आप जितना बेटों को पढ़ाएंगी उतना कसकर दहेज लेंगी, मुझे मालूम है, इसलिए आपको कोई चिंता नहीं। आप मर्जी की साड़ी सूट पहनती हैं, गहने जेवर लेती हैं, घूमने फिरने भी जाती हैं। पर दीदी, मेरी तो बेटियां हैं, मैं इनको पढ़ा लिखा भी लूँ तो हमें दहेज का इंतज़ाम तो रखना ही पड़ेगा, और ना भी दहेज मांगा तो बेटी के हाथ तो मजबूत रखने ही होंगे ना। मैं और आपके देवर तो बहुत सीमित ज़िंदगी जीते हैं, मेरे पास आपकी बराबरी के ना तो गहने हैं ना साड़ी, जिसका आपने कई बार मजाक भी उड़ाया है। तभी सास ने कहा, अरे तेरी जेठानी के बेटे तेरी बेटियों के भाई हैं, जीवन भर देखेंगे नहीं क्या? तो इसके बेटों के पढ़ाई पर भी तो खर्च कर सकती थी इस एहसान के बदले। रुकिए माँ जी, भाई भाई का तो नहीं होता। आज हमने अपने बच्चों के लिए फैसला क्या लिया, एक भाई दूसरे के विरुद्ध खड़ा हो गया, तो इन चचेरे भाइयों का भरोसा मैं कैसे कर लूँ? माँ, मुझे अपनी बच्चियों के लिए फैसला लेने का हक है, मैंने लिया। हर घर अलग होने के लिए नहीं खरीदा जाता। अम्मा बाबूजी, नहीं, मैं अब इस घर में तुम लोगों को नहीं रहने दूंगी। बड़ी बहू चिल्लाने लगी। तभी राजू बोले, भाभी चिल्लाइए मत, बाबूजी अभी जिंदा हैं, ये घर भी उन्हीं के नाम है, उस नाते इस घर पर मेरा भी अधिकार है, और बतौर बेटा मैंने सब कर्तव्य निभाए हैं। लेकिन फिर भी अगर बाबूजी जाने को कहेंगे तो मैं घर छोड़ दूंगा। बाबूजी की कर्तव्य भी मूढ़ हो उसे देखने लग जाते हैं कि बेटा तो सही है, तो मैं उसे जाने के लिए कैसे कह सकते हूँ? उनके लिए तो दोनों बराबर हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।